बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ वीडियो देख रहे हो। मैं अमर खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज का व्लॉग कुछ इन्फॉर्मेशन पर है और एक खेल जो खेला गया है दबाव डालने के लिए उस पर है। इमरान खान को साइफर और तोशाखाना में सजा हुई और तोशाखाना में बुशरा बीबी को भी सजा हुई। दोनों को 14-14 साल की सजा हुई। लेकिन इमरान खान तो पहले कहीं जेल में है और बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं किया गया। आखिरी टाइम पे एक फ़ोन आया और बुशरा बीबी को जो है वो भेज दिया गया बनीगाला। वजह इस पर बात करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि देखें ना बुशरा बीबी मुजरम है ना इमरान खान मुजरम है तोशाखाना में। खैर केस तो इन्होंने सिर्फ एक नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, जो जिन लोगों का एग्रीमेंट हुआ था नवाज शरीफ से या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से, उन लोगों ने अपना वादा पूरा किया और अपना वादा पूरा करने के लिए ये सारा कुछ लंदन प्लान में इमरान खान बार बार कहता रहा है कि ये लंदन प्लान है। तो इस चीज़ में नवाज शरीफ या उन लोगों को तो कुछ थोड़ी सी खुशी हुई होगी सजाओं पे, लेकिन अवाम का क्या मूड है ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम अवाम हैं। हम लोग जानते हैं कि अवाम इस वक्त क्या सोच रही है। ये सजाएं देकर खुश हो रहे हैं, लेकिन पूरे अदारे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो 100 साल या 200 साल या 300 साल ये तारीख लिखी जाएगी तो ये इनकी कारकर्दगी उसमें लिखी जाएगी। क्योंकि आपके देखें कि छोटे छोटे बच्चे 2-2-3 साल के बच्चे वो जब बड़े होंगे, अभी से उनके जहन में क्या चीज़ें, आपने वीडियो देख ली होंगी सोशल मीडिया पर या इस तरह की बातें, तो वो बड़े होकर क्या बोलेंगे। तो अदारे की साख तो इन्होंने ख़राब कर दी, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और नवाज शरीफ को बचाने के लिए और किसी और मुल्क के हुक्म पर। बात शुरू यहाँ से हुई कि इमरान खान जेल में है और बुशरा बीबी बनीगाला में। बनीगाला में बुशरा बीबी को छोड़ने का एक बहुत ही यानी कि ख़तरनाक भी है और यानी कि दबाव डालने का एक मंसूबा भी है कि इमरान खान को प्रेशर में रखा जाए और इमरान खान अंदर से कोई ऐसे बयान ना दे जिससे हमारी जो बची कची तो है कुछ नहीं, लेकिन अगर जो वो सोच रहे हैं जो है तो वो बच जाए। इसलिए बुशरा बीबी को बनीगाला में भेजा गया ताकि इमरान खान प्रेशर में रहे। हालांकि सजा होने के बाद बुशरा बीबी खुद गई थी डाला जेल, उन्होंने बोला मुझे जेल में डालो, लेकिन उसको बनीगाला में रखा गया। वजह साफ जाहिर है कि यही चीज़ होनी थी, क्योंकि इनके पास ये आखिरी कार्ड थे जो इन्होंने इस्तेमाल किए बुशरा बीबी वाले। तो खान उससे भी नहीं टूटा। जो खान के खिलाफ चल रहे थे, जिनके पास ताकत थी, जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, नाउज़ बिल्लाह वो ज़मीनी खुदा बन बैठे थे, वो कमज़ोर पड़ने शुरू हो गए। तो अब यानी कि सज़ा का तो आखिरी मरला था इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा देना, लेकिन इसके आगे इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर बुशरा बीबी को जेल में डाल देते तो इमरान खान और मजबूत हो जाता। अब बुशरा बीबी को एक कमज़ोरी बनाकर उन्होंने यानी कि बनीगाला में मुंतकिल किया कि इमरान खान की कमजोरी हमारे पास रहेगी, लेकिन शायद वो उस शख्स को नहीं जानते। वो शख्स कंप्रोमाइज करना नहीं जानता, क्योंकि वो न नवाज शरीफ है, न जरदारी है, न बिलावल है, न फजल रहमान है और न ही शहबाज शरीफ है, न मरियम है। क्योंकि कंप्रोमाइज का जो लफ्ज है उसकी जो उसके पास डिक्शनरी है उसमें नहीं है। तो उसको झुकाने के लिए तो उन्होंने हर तरीका कर लिया, लेकिन वो नहीं झुका। ये खुद झुक के और अब टूटने के करीब थे तो इन्होंने ये आखिरी हरवा इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे शरीफ फैमिली तो बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो चाहते हैं कि बुशरा बीबी को जेल में रखा जाए, लेकिन हर आदमी की एक ना एक अपनी कमजोरी होती है, मजबूरी होती है। इस्टेब्लिशमेंट की भी ये मजबूरी है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट बुशरा बीबी को भी जेल में डाल देते हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। इमरान खान से यानी कि आखिरी कोई उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। तो इन्होंने ये पता खेला। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें क्या फैसला सुनाया गया या क्या आया फौज की तरफ से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, जो एलामिया जारी हुआ, जो यानी कि प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें यही था कि फौज इलेक्शन में साथ देगी और किसी को भी इस इलेक्शन को सबूताज करने की मौका नहीं देगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज़ादाना इलेक्शन, लेकिन हम समझते हैं कि आज़ादाना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे मजाक बनते हैं। क्योंकि कौन सा इलेक्शन आज़ादाना हो रहा है? सबसे बड़ी पार्टी को तो आपने दीवार से लगाया हुआ है और आप कह रहे हो कि आज़ादाना इलेक्शन।
आजादाना वाली बात तो नहीं है, दूसरी बातें आपकी ठीक है, लेकिन दूसरी साइड में इलेक्शन कमीशन फिर भागने के बहाने ढूंढ रहा है। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा है। अब आखिरी खुरबा इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन का आज इजलास है, हो सकता है इलेक्शन मुलतवी हो जाए, क्योंकि 50% से ज्यादा इन्होंने पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई एहसास करार दे दिया गया है, क्योंकि रिजल्ट चेंज करने हैं। इंतहाई एहसास का मतलब यह है कि वो फौज के और पुलिस के कंट्रोल में होंगे, कोई आदमी अंदर जा नहीं सकेगा और ये अपनी मर्जी के रिजल्ट बना सकेंगे। इसके अलावा अब इलेक्शन कमीशन ने बोलना शुरू कर दिया है कि हमारे पास छपाई के लिए कागजात नहीं है, यानी कि पेपर नहीं है, हम किस तरह बैलेट पेपर छापेंगे। तो आप इस बात से एक अंदाजा करें, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन करवाना, तैयारी में रहना। यानी कि हर 10 दिन बाद इलेक्शन कमीशन, दुनिया का हर इलेक्शन कमीशन तैयार होता है, लेकिन ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये आवाज उठ रही है इलेक्शन होंगे, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं था। फंड आते हैं, खा जाते हैं, यानी कि करप्शन इतनी ज्यादा हो रही है इलेक्शन कमीशन में भी, और इनकी लेटरिनों तक जो अंदर टाइल लगी है या टिश्यू पेपर तक वो आवाम के खून का पैसा है। लेकिन फिर भी हमारा इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं। असल चीज क्या है कि नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से इनको हुक्म गया है कि हमारा तो कोई मुस्तकबल नजर नहीं आता, अगर हमें जबरदस्ती वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हमें बना भी दिया जाए तो चलेगी नहीं हुकूमत। इसलिए बेहतर यह है कभी कुछ अरसे के लिए कुछ बहाना बना के या कोई ऐसा रीजन पैदा करके इलेक्शन को टाल दिया जाए। अब यही तरीके हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया, इनके बस में कुछ भी नहीं रहा अब, तो अब ये इस तरह के काम कर रहे हैं। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन है उसने आज जो फैसला करना है, हो सकता है इलेक्शन मुलतवी हो जाऊं, या हो सकता है कुछ हलकों में, यानी कि कुछ हलकों में इलेक्शन बाद में करवाए जाएं, क्योंकि उस वक्त तो उसने ये रखा है कि जो इलेक्शन निशानात अलाट हुए हैं उनमें कुछ हलकों के निशानात जो है वो रद्द-बदल करना पड़ा है, इसलिए हमारे पास पेपर नहीं है उनकी छपाई के लिए और टाइम भी नहीं है, ये उधर रखा गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ये सब कुछ किया है। डर इतना है, खौफ इतना है कि आपने रेजा करके हर एक पूरी पार्टी को एक एक निशान दिया है, फिर भी अभी तक खौफजदा है, ताकतवर भी और ये भी, सारे जितने अदारे हैं सारे खौफजदा हैं अभी तक। लेकिन मैं अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप समझते हो कि वो शख्स जो जेल में है उसको बाहर होना चाहिए, तो आपने इलेक्शन वाले दिन निकलना है, वोट डालना है और सोच समझ कर डालना है, पूरी मालूमात करके डालना है। ये मैं उन लोगों के लिए कि जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का शिकार है उनके लिए, अगर इलेक्शन होते हैं तो आपने इस दफा जो भी आपके हल्के का पीटीआई का उम्मीदवार है उसको वोट डालना है, चाहे बीमार है या कुछ भी है, आपने जाना जरूर है, पीछे नहीं हटना है इलेक्शन से, क्योंकि आप पीछे हट गए फिर कुछ नहीं होगा। देखें, ये वो इमरान खान है जिसको जब सऊदिया के वली अहद ने, यानी कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भी था कि आप मांगे क्या चाहिए आपको, तो इसने कहा था कि मुझे आप सिर्फ एक चीज दे दें जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो आपकी जेलों में मेरे पाकिस्तानी बंद है। आज वो शख्स खुद जेल में है, उन पाकिस्तानियों को छुड़ाने वाला शख्स खुद जेल में है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वोट के जरिए अपनी ताकत दिखाएं और दिखा दें इनको कि पाकिस्तान अब उठ खड़ा हुआ है, जाग गया है, समझ गया है। पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं रहा जिनको शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली या इस्टेब्लिशमेंट अपने हक के लिए इस्तेमाल करती रही है। अब पाकिस्तानी पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है ज्यादातर, और नौजवान है, नौजवान का वोट इस दफा पासा पलट देगा। आपको चाहिए कि अपने अपने हल्के में उस दिन निकलें और इस तरह जज्बात से निकलें कि इलेक्शन में आपका वोट चोरी कोई कर ही ना सके। इतना टर्न आउट होना चाहिए आपका। और खास करके पैरा, ये खास करके मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं कि आपने अपनी वोट का पैरा देना है, और जब तक रिजल्ट आपके हाथ में ना आ जाए, क्लियर ना हो जाए, तब तक आपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना है। नौजवानों, आपसे कह रहा हूं। तो इंशाअल्लाह अब बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तकरीबन मेरे अंदाजे में 7 दिन रह गए हैं। 7 दिन बाद पाकिस्तान का फैसला होना है, और ये फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे और पाकिस्तान को भी महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।